दोस्तों, कल ही खबर सामने निकल के आई। ट्रंप, पुतिन, एलोन मस्क और जेलेंस्की ने आपस में फोन कॉल पर बातचीत की है। और आज खबर सामने निकल के आ रही है जहां रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत विजिट पर आ रहे हैं। भारत आते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की जाएगी और कई अलग अलग मुद्दों पर कई इंपॉर्टेंट डील भारत और रूस के बीच में साइन होने वाली है। दूसरी खबर रशिया और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की तरफ से फाइनली उस ब्लूप्रिंट को तैयार किया जा चुका है जिसके बेसिस पर रशिया और यूक्रेन के बीच में चला रहा सालों पुराना डिस्प्यूट खत्म किया जाएगा। और ट्रंप की तैयारी है कि किस तरीके से नाटो को और ज्यादा वीक किया जा सकता है। तीसरी खबर भारत और फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्रांस जल्द ही भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने की तैयारी में है, लेकिन फ्रांस को जिस रेंज के हिसाब से रॉकेट सिस्टम चाहिए उसके लिए प्रलय रॉकेट सिस्टम बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। चौथी खबर भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने चीन का बिना नाम लिए हुए चीन को उस तरीके से जवाब दिया है जिसके बाद चीन भारत पर कई आरोप लगाना पूरी तरीके से बंद करने वाला है। आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो रूस के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मटुरोव इंडिया विजिट पर आने वाले हैं। इंडिया पहुंचते ही इंडिया विजिट पर आने वाले हैं। यात्रा 12 नवंबर 2024 को रहेगी और इसी वर्किंग विजिट के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ भी इनकी मुलाकात होगी और दोनों नेताओं की इसी मुलाकात में भारत और रूस के बीच किस तरीके से और ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, कॉपरेशंस को और ज्यादा इनहेंस किया जा सकता है, इसको लेकर के बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस बात का खुलासा खुद रशियन एम्बेसी की तरफ से दिया गया है, जिसमें बताया गया कि कब एग्जैक्टली ये ऑफिशियल विजिट होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर के भारत पहुंचते ही सबसे पहली और इंपॉर्टेंट मीटिंग मुंबई के अंदर की जाएगी और वहां पर बैठ करके दोनों देश अपने अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ बड़े फैसले लेने वाले हैं। इसमें कुछ अलग सेक्शंस को भी टारगेट किया गया है, जिसमें किस तरीके से इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा इंटर रीजनल टाइज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, इस पर बातचीत होगी। ये विजिट देखने में आपको सिंपल लग सकती है, लेकिन ये उतनी भी ज्यादा आसान नहीं है। दूसरी अपडेट से आप सारी चीजें खुद समझ जाएंगे। असल में इस खबर के जस्ट एक दिन पहले पुतिन, ट्रंप, एलोन मस्क और जेलेंस्की ने आपस में एक लंबी फोन कॉल पर बातचीज की है, जिसमें यह डिसाइड किया जा चुका है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में चला रहा ये सालों से जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। इसके अलावा जिन टेरिटरीज पर रशिया की तरफ से कब्जा किया जा चुका है उन पर रशिया का ही हक रहेगा और वहां पर एक तरीके से बफर जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सो दैट आने वाले फ्यूचर में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। और ये पूरी तैयारी ट्रंप की तरफ से की जा रही है। कई ऑफिशियल्स का तो ये तक मानना है कि ट्रंप ने फाइनली उस ब्लूप्रिंट को तैयार किया है, जिसके बेसिस पर क्या क्या फॉर्मूलेज लगाए जाएंगे, क्या क्या टेक्निक्स अपनाई जाएंगी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। साथ ही साथ ट्रंप की जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी कि किस तरीके से नाटो को वीक किया जा सकता है। असल में ट्रंप का इरादा नहीं है नाटो को वीक करने का, लेकिन नाटो के तमाम देश आज अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज नाटो में करीब 32 देश शामिल हैं, जिसमें से मोस्टली फंडिंग 12 देशों की तरफ से आती है और बाकी के देश सिर्फ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करते हुए इस बड़ी संस्था का हिस्सा बने बैठे हैं। लेकिन इन सब देशों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अभी तक अमेरिका ने उठा करके रखी थी, क्योंकि इस नाटो संगठन के अंदर जो मैक्सिमम फंड आ रहा था वो अमेरिका की तरफ से आ रहा था। और ट्रंप, जो कि बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करते हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले ही अपने भाषणों में यह अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम जैसे ही पावर में आते हैं इस फंड को कट किया जाएगा। दैट मीन्स कि नाटो को इजीली वीक किया जा सकता है। और अभी तक जो यूक्रेन सपना देख रहा था कि ये नाटो में शामिल हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसी के साथ नाटो खुद इतना ज्यादा वीक हो जाएगा कि यूक्रेन को जो भेजे जाने वाले फंड्स हैं, इसके अलावा अलग अलग डिफेंस वेपन्स हैं, वो सप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी वीक करने की तैयारी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे डायरेक्ट रोकने की तैयारी की जा रही है। बाकी आगे चल के दुनिया के कई देशों को दिक्कतें भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप जिस बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करते हैं ये WTO के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं, सो दैट अगर किसी भी देश को लाइक भारत को भी किसी चीज को लेकर के शिकायत करनी हो तो शायद एक्सेप्ट ना की जाए, क्योंकि ट्रंप कार्यकाल में भारत को कई चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं और आगे चल के ये फेस करने पड़ सकते हैं या फिर नहीं। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली फ्रांस की तरफ से इंटरेस्ट शो किया गया है भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर के। लेकिन आज फ्रांस की जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स है वहां पर पिनाका रॉकेट सिस्टम शायद
फिट नहीं बैठता, बिकॉज अभी फ्रांस अमेरिकन मेड LRU-270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसे अराउंड 1980 के अंदर तैयार किया गया था। तब से अमेरिका ने इसे कई देश को सप्लाई किया है और इसकी काफी बड़ी यूनिट आज फ्रांस के पास मौजूद है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैक्सिमम रेंज के हिसाब से भी कैलकुलेट किया जाए तो सिर्फ 70 किलोमीटर की रेंज के टारगेट को यह आसानी से हिट कर सकती है और फ्रांस की रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा की है। वहीं जब बात की जाए DRDO की तरफ से तैयार किए गए पिनाका रॉकेट सिस्टम की, तो इसकी मैक्सिमम रेंज सिर्फ 75 किलोमीटर से लेकर के 90 किलोमीटर तक जा सकती है एक्सटेंडेड वेरिएंट्स के अंदर, लेकिन फ्रांस की रिक्वायरमेंट्स इससे भी ज्यादा की हैं। फ्रांस एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके अंदर 300 से लेकर के 500 किलोमीटर रेंज तक के रॉकेट सिस्टम होने चाहिए, सो दैट ये अपनी टेरिटरी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसीलिए फ्रांस पिनाका की जगह भारत के प्रलय रॉकेट सिस्टम की तरफ मूव कर सकता है, बिकॉज इसकी रेंज 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक इजिली एक्सटेंड की जा सकती है, जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल्स सिस्टम है। ये अपने साथ मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हैवी विस्फोटक मटेरियल को आसानी से ले जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि प्रलय इज नॉट अ मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। तो फ्रांस को डिसाइड करना है कि वो भारत के इस रॉकेट सिस्टम की तरफ जाते हैं या फिर नहीं, लेकिन अभी भी भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम का रिव्यू फ्रांस की तरफ से किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ रिसेंटली विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने चीन को काफी करारा जवाब दिया है। रिसेंटली सिंगापुर में एक आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक को संबोधित करते हुए जयशंकर जी ने कहा कि आसियान के साथ हम और कहा कि भारत आसियान देशों के साथ अपने संबंध और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी में है, लेकिन एक लंबे समय से जो आसियान देश लगातार चीन के ऊपर निर्भरता बढ़ाए चले जा रहे हैं, आगे चल के इन देशों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने चीन का नाम यहाँ पर नहीं लिया। जहाँ विदेश मंत्री ने पहले तो इन देशों की निर्भरता का जिक्र किया, उसके बाद इनकी अलग अलग लोकेशन पर चाइना किस तरीके से अपना आपको क्लेम करता आया है, इस चीज का जिक्र किया गया है। चाहे फिलीपींस की बात हो, वियतनाम की बात हो, इन सभी देशों के इर्द गिर्द चाइना अपने अलग अलग मिलिट्री हथियार घुमाता रहता है, जो कि आगे चल के इन देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही ये सभी देश भारत के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इस पूरी लोकेशन के अंदर इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर जैसे देश हैं, इनके साथ भारत काफी बड़ा बिजनेस ऑपरेट करता है। 1995 से ही भारत इन देशों के साथ बड़े बिजनेस ऑपरेट करता आ रहा है और चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। इनमें से तमाम देशों के साथ भारत ने FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन कर रखे हैं, जिससे भारत के बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये देश सस्ती चीजें चाइना से इम्पोर्ट करते रहे तो भारत का जो होने वाला एक्सपोर्ट है, इसमें हमें काफी मेजर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और ये डायरेक्टली भारत की इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट डालने वाला है। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री ने इस सब चीजों का जिक्र करते हुए आसियान देशों को समझाने की कोशिश की है। बाकी जयशंकर जी के समझाने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।